जब भागीदारी का सवाल आता है तो उसमें क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, लगभग सब एक बराबर दिखाई देते हैं। आज के टाइम में राजनीति के एक अलग पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है। जब जिस दौर में कुछ तबके के लोग बैठ करके पक्ष और विपक्ष तय कर लेते हैं। तो आपको सेलिब्रिटी दिखाई दे रहा होता है सोशल मीडिया का, जब वो शेयर करता है कि यार मकान का किराया देने में दिक्कत हो रही है, तब समझ में आता है अखबार भी सैकड़ों करोड़ का बिजनेस या धंधा है। धंधा शब्द पर वैसे भी सरकार से लेकर के जातिवादी समाज इस बात का इंतजार करता रहता है कि कब आपकी कमियां निकाली जाएं और आपको जेल में डाला जाए। नमस्कार, मैं अनिल कुमार। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? समरराज नाम है मेरा। डिजिटल मीडिया पोर्टल है बोलता हिंदुस्तान, बोलता उत्तर प्रदेश और बोलता बिहार। अलग अलग तरह के राष्ट्रीय और राज्यवार खबरें, वीडियो, उन पर पॉलिटिकल एनालिसिस, तमाम चीज़ें होती रहती हैं। तो बोलता हिंदुस्तान के जरिए हम राष्ट्रीय स्तर की खबरों को कवर करने की कोशिश करते हैं। बोलता उत्तर प्रदेश पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें और बोलता बिहार पर बिहार से जुड़ी खबरें। आज के टाइम में राजनीति के एक अलग पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है। जब जिस दौर में कुछ तबके के लोग बैठ करके पक्ष और विपक्ष तय कर लेते हैं, उस दौर में ना सिर्फ पक्ष और विपक्ष की बात करनी है, ना सिर्फ डूबती हुई इकॉनमी की बात करनी है, बल्कि ये भी बात करनी है कि किसके हिस्से क्या आया। जब भागीदारी का सवाल आता है तो उसमें क्या पक्ष, क्या विपक्ष, क्या भाजपा, क्या कांग्रेस, लगभग सब एक बराबर दिखाई देते हैं। तब ज़रूरत हो जाती है ये बात करने की कि ओबीसी को आबादी बराबर आरक्षण कौन देगा। तब बात आ जाती है कि एससी एसटी एक्ट मजबूत हो रहा है या कमज़ोर हो रहा है। तब ज़रूरत पड़ जाती है कि महिलाओं को पैरेलल भागीदारी कौन देगा। जब इन सारी बातों को शामिल करना होता है तो उसके लिए डिबेट भी बदलने पड़ते हैं, पैनल भी बदलना पड़ता है, चैनल भी बदलना पड़ता है। तो ये जो चैनल बदलते हैं वो कहाँ बदलेंगे? जब आप टीवी से चैनल बदलेंगे तो टीवी चैनल तो सैकड़ों करोड़ के खर्च के बाद बनते हैं, यानी सैकड़ों करोड़ का मालिक होना होता है। तो वहाँ से कैटेगराइज हो जाता है कि बहुजन सेगमेंट के लोग टीवी चैनल ना के बराबर बना सकते हैं, जो सच में नहीं है। अखबार भी सैकड़ों करोड़ का बिजनेस या धंधा है। धंधा शब्द पर ध्यान दीजिए। वो भी नहीं है आपके बस में या हमारे बस में है। तब डिजिटल पोर्टल एक मात्र तरीका है जहां से आप कुछ हज़ार रुपए या कुछ लाख रुपए खर्च करके करोड़ों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो डिजिटल पोर्टल ही वो जगह हैं जहां से आप अपनी बातें करते रहे हो। 8-9 साल से लगातार हमारा डिजिटल पोर्टल इसी तरह से काम। हाँ, समरराज सर ने बताया सोशल मीडिया पे अपने चैनल बना के अपने लोगों की बात रख सकते हैं। कुछ लोगों के पास रुपए पैसे आ गए हैं तो उनको मैं एक मूर्खवत बिजनेस का सलाह दे रहा हूँ, अगर मानना चाहें। जैसे टीवी चैनलों में 6 करोड़ के आसपास से लाइसेंसिंग शुरू होती है, यानी कई करोड़ रुपए लगाने हैं। उसके बाद कुछ हज़ार या कुछ लाख लोगों तक पहुंचेंगे, क्योंकि आते ही आप एबीपी और आज तक कम्पीट करने नहीं लगेंगे। तो एक तरीका यह है कि करोड़ों रुपए लगा करके कुछ हज़ार या कुछ लाख लोगों तक पहुंचा जाए। उसके लिए है कि कुछ टीवी चैनलों के लाइसेंस ले लिया जाए। लेकिन अगर दूसरा तरीका अपनाना है, अगर लोगों तक पहुंचना ही है, तो फिर सैटेलाइट नाम के एक पुराने फीचर को भूल जाइए और डिजिटल का इस्तेमाल करिए, इंटरनेट का इस्तेमाल करिए, जहां कुछ हज़ार और कुछ लाख लगाने के बाद आप करोड़ों लोगों तक पहुंच जाइए। सर, जो हमारी यंग जनरेशन है, आप भी मतलब मुझे काफ़ी यंग लगते हैं, मेरी उम्र के ही लगते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे ताकि ये लोग भी आगे बढ़ें और मेन स्ट्रीम मीडिया में आ पाएँ? नहीं, पहले का डर समझ में आता है। डर ये था कि संपादक जोशी जी चिट्ठी छांटेंगे और फेंक देंगे कॉपी उसकी, जो अपने दलित हितों की बात करेगा, आदिवासी हितों की बात करेगा। वहाँ डर समझ में आता था। वहाँ भी डर समझ में आता था जब टीवी चैनलों में काम करने वाला कॉपीराइटर डरा करता था कि हमारे संपादक फेंक देंगे पर्चियाँ। लेकिन जब आप ही कंटेंट क्रिएटर हैं, आप ही एडिटर हैं, आप ही अपने चैनल के मालिक हैं, तो वो आत्मविश्वास तो पैदा कर सकते हैं कि अब बोलना है और एक लय में बोलना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। जितना ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है उतना ही ज़्यादा जोर लगाकर अब बोलना है। तो अब कर सकते हैं, क्योंकि जिनके पास टीवी चैनल हैं उनके पास सैकड़ों लोगों की टीम है, उनके पास टेक्निकल टीम है, उनके पास कंटेंट क्रिएशन की टीम है, उनके पास सब लोग हैं, एकजुट होकर काम करते हैं। जिनके पास अखबार है उनके पास भी ऐसी टीम है। डिजिटल में क्या है कि 2-2, 4-4 लोगों की टीम है और सब कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ किसी की स्क्रिप्टिंग अच्छी है, किसी के पास वीडियो अच्छा बनाने का स्किल है, कोई अच्छे फोटोशॉप बनाता है, कोई अच्छे एनिमेशन बनाता है, कोई तेज तर्रार बोलने वाला है, कोई रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है। इसलिए इन सब लोगों को मिलजुल कर आपस में सीखना सिखाना होता है। तो उसी सिलसिले में पिछली बार मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं बताऊं कि अच्छी एंकरिंग कैसे करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंटेंट पर काम कीजिए, उसके लिए ज़रूरी है कि प्रॉपर स्क्रिप्टिंग करिए, क्योंकि आप जब सबसे ज़्यादा विवादित चीज़ों पर बोल रहे हैं, विवादित मसलों पर बोल रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि उसको फैक्चुअली करेक्ट रखें।
और इसके साथ कोशिश करिए कि उसको एक लय में बोलिए, इसलिए नहीं कि जिस अंदाज में मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोल रहा है वो ज़रूरी है लय में इसलिए बोलना कि कलात्मक प्रस्तुति से लोग आकर्षित होते हैं, और कलात्मक प्रस्तुति जब होती है तो लोगों को लगता है कि कोई बात मुझे ज़्यादा समझ में आ रही है। कबीर जी अगर सैकड़ों साल पहले यही बात गद्य में लिखकर बोली होती या सीधे सपाट बातों में बोली होती तो नहीं, लेकिन आज भी हर कोई व्यक्तियाँ उनकी पंक्तियाँ दोहराता रहता है हर व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक तरीके से उसे लिखा और उन्होंने मतलब गाया, उनके लोगों ने लिखा, वो किया बाद में। तो आपको ऐसे कोई चीज़ प्रस्तुत करना है कि वो प्रस्तुति सुनने में अच्छी लगे। उसके अलावा भी ये जिम्मेदारी है हमारी सबकी कि जिस कंटेंट पे बात कर रहे हैं उसको 4 जगह से हम वेरीफाई कर लें, कहीं गलत ना हो। और गलत ना होने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि हमेशा से फेक न्यूज़ का शिकार बहुजन समाज के लोग रहे हैं, तो उन्हें तो दोगुना करेक्ट चीज़ें चाहिए। और वैसे भी सरकार से लेकर के जातिवादी समाज इस बात का इंतज़ार करता रहता है कि कब आपकी कमियां निकाली जाएं और आपको जेल में डाला जाए। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल करके काम करना होता है, और सबके लिए एक कॉमन सुझाव है कि चाहे एंकरिंग कर रहे हो, रिपोर्टिंग कर रहे हो, स्क्रिप्ट पे बहुत काम करें। स्क्रिप्ट का मतलब रटी रटाई चीज़ से नहीं होता, स्क्रिप्ट का मतलब होता है बोले जाने वाले कंटेंट की टेक्सटुअल तैयारी, टेक्स्ट से जुड़ी उसकी तैयारी। तो वो चीज़ें करनी है और उसी में सब चीज़ का समाधान है। हाँ, सर ने हमें स्क्रिप्ट के बारे में बताया कि स्क्रिप्ट हम लोग बहुत अच्छे से लिखें और उसमें जो कानून के पहलू हैं, और शुरू में अगर वो हम लोग वेरीफाई करें, जो अपने वे साथी हैं उनसे पूछें कि क्या ये कानूनी तौर पे सही है, क्योंकि और इन्होंने बताया कि वे जो दूसरा समाज है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम लोग ऐसा कंटेंट बनाएं, क्योंकि वो उनके हित के लिए अच्छा नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लगभग 100 कंटेंट क्रिएटर्स को एक साथ जोड़ना। वो जुड़ते हैं तो जैसे एक पूर्वाग्रह बनाया जाता है कि औरतें हैं, औरत की दुश्मन होती है, तो शोषित समाज के लिए ये सारी कहानियाँ बनाई जाएगी। उसी तरह कहा जाता है कि दलित समाज के लोग या बहुजन समाज के लोग ही एक दूसरे के दुश्मन हैं, तो कम से कम उस मिथ को तोड़ने का काम करता है कि सब एक दूसरे के साथ जुड़कर एक दूसरे का उत्साह बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि जब जुटते हैं तब साझा चैलेंज पता चलता है। जो आपको सेलिब्रिटी दिखाई दे रहा होता है सोशल मीडिया का, जब वो शेयर करता है कि यार मकान का किराया देने में दिक्कत हो रही है, तब समझ में आता है कि अपने सुख दुख शेयर किए जा सकते हैं इनसे। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कंटेंट को लेकर के इतनी अच्छी टीम किसी के पास नहीं है कि बिजनेस, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर हर चीज़ कोई अलग अलग देखे। तो जब सब आपस में मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, तो एक दूसरे की नॉलेज बढ़ती है। अलग अलग फील्ड से आए होते हैं, कोई इंजीनियरिंग किया होता है, कोई मेडिकल, कोई पत्रकारिता की पढ़ाई किया होता है, कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी किया होता है। तो इस तरह के लोग मिलते जुलते, तो एक दूसरे से मिलजुल करके साझा अनुभव शेयर करते हैं और एक दूसरे के सपोर्ट करने की कम से कम एक हद तक कोशिश करते हैं। यही बहुत बड़ी बात है और इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। और आप जैसे लोग भी, जब आप शुरू कर चुके अपने हाथ में माइक लेकर के अपना अल्टरनेट मीडिया, तो बेखौफ बोलिए, बेखौफ लिखिए और हर चीज़ बस वेरीफाई करके और बहुत अच्छे से लिखिए। कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। कम से कम लगभग 1 लाख खबरें और लगभग 7,000 से ऊपर वीडियो बनाने के बाद, पिछले 8 साल लगातार काम करने के बाद हम लोग कह रहे हैं कि अगर तथ्यात्मक रूप से सही हैं तो कोई डर नहीं होना चाहिए। हाँ, सर ने ये बताया कि भी जो ऐसी मीट हैं ये लगातार होती रहनी चाहिए, क्योंकि इससे हम एक दूसरे से सारे लोग सीखते हैं। और इन्होंने ये हमें समझाया कि भी हम लोग ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे एक साथ मिलके सारे, जैसे कोई मीडिया चैनल है तो उसमें बहुत सारे लोग प्रतिभागी काम करते हैं और उनकी टीम बड़ी है, तो अगर हमारी टीम छोटी है तो अगर हम लोग एक एक पार्ट संभाल लें और एक पूरी टीम बन जाए तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ।